नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अच्युत पांडे, निदेशक राम कृपा चिकित्सालय। दीपावली के हार्दिक पर्व पर सभी देशवासियों नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं को साथ देते हुए ये भी कह रहा हूँ कि दीपावली में जो भी पटाखे वगैरह छुटाए उसको बिल्कुल आराम से छुटाए, धूप से छुटाए और ज्यादा तेज ज्यादा रोशनी वाले पटाखों से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का और विशेष ध्यान रखें। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत खोर गांव की रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। यहाँ राजेपुर तक आया हूँ मैं, हवा घाट में समोसा पानी सब कुछ खाई है। राजेपुर अंदर आया हूँ मैं, पैसा लेने चला गया, पैसा लेने गया, रोड क्रॉस किया हूँ, बेहोश हो गई है। फिर इसके बाद बगल में हॉस्पिटल था, वहाँ भर्ती किया, वहाँ नहीं कर दिए, बोले सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में लेके गया, वहाँ बता दे कुछ नहीं बचा है। हम आपको बताने पूजा की शादी फतेहपुर जनपद के असौथर थाना अंतर्गत मनावा गांव में सोनू निषाद के साथ 6 माह पूर्व हुई थी। मृतका 5 माह की गर्भवती भी थी। ससुराल में तबीयत खराब होने पर मायके वालों ने पूजा को इलाज के लिए मायके बुलाया था। सामने बुखार आ रहा था, बुखार दवा करवा लिया था मैं, ठीक हो गई थी। मेरे घर में काम था, तेरे बाबा खत्म हो गए थे, तो मैं अपनी वाइफ के पापा से रात में बात किया, तो बोला घर में काम है। तो कहूँ क्या करूं, तो बोले यहाँ छोड़ियो हम दवाई करवा लेंगे। और जब पति मोटरसाइकिल से लेकर खोर गांव आ रहा था तभी राजापुर में मोटरसाइकिल रोकी और बैंक से पैसे निकालने के लिए पति गया। तभी पूजा बेहोश हो गई। आनन फानन पति उसे कंचन अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, तो यहाँ राजेपुर तक आया हूँ मैं, हवा घाट में समोसा पानी सब कुछ खाई है। राजेपुर अंदर आया हूँ मैं, पैसा लेने चला गया, पैसा लेने गया, रोड क्रॉस किया हूँ, बेहोश हो गई है। फिर इसके बाद बगल में हॉस्पिटल था, वहाँ भर्ती किया, वहाँ नहीं कर दिए, बोले सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में लेके गया, वहाँ बता दे कुछ नहीं बचा है। हम आपको बता दें, इस घटना के बाद जहां परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतका का पति मृतका की मौत के बाद बार बार बेहोश हो रहा है। ससुराल में अपने घर में थी, अपने घर में, तो बाबा एक्सपायर हुए 10 अक्टूबर को। मायके में थी कि ससुराल में, ये बताओ पहले। अपने घर में थी। अपना घर कहाँ पर, मतलब ससुराल में? ससुराल में, हाँ जी। तो खोर में है आपका घर? नहीं, मेरा घर खोर में नहीं, मेरा घर मनावा में है। तो ये खोर में कैसे आ गई यहाँ? मतलब ये अपने घर में थी, अपने घर मायके में। तो ये बोलो ना, मायके में थी। तो मतलब बाबा एक्सपायर हुए 10 तारीख को, 10 तारीख को एक्सपायर हुए। तो कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 5 मई को हुई थी शादी। कितने साल हो गए? 6 महीने 5 महीने हुए अभी 5 महीने। 5 महीने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, कल्याण हॉस्पिटल करबी चित्रकूट से बोल रहा हूँ। एचएस फिजिशियन हूँ। मैं समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं सभी से अपील करता हूँ कि इस त्योहार में पटाखे बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद। समस्त जनपद वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार की दीपावली आपके घरों में खुशियां भर। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत अशोक गांव के रहने वाले 18 वर्षीय कृष्ण कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। कैसे घटना घटी, क्या है? अब ये सर्फ की ये है, सर्फ काटने का वो है। उनकी मौत के बारे में उस समय मां को जानकारी मिली जब मां अचानक मृतक के कमरे गई।
कमरे में मृतक बेहोशी हालत में मिला। परिजन आनन फानन उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर ऑक्सीजन लगते ही उसकी मौत हो गई। खत्म हो चुका। नहीं जीवित था, बोल नहीं निकल रहा, बोलने की कोशिश करता था लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। फिर कहाँ ले गए आप? वो तो उसके नहीं ले गए। चिकित्सालय, जिला जिला चिकित्सालय, वहाँ जैसे वो लगाया है, क्या नाम है, ऑक्सीजन, खत्म हो गया। हम आपको बता दें, परिजन ये नहीं जानते हैं कि मृतक को सर्प ने डसा या विचखा पद ने, क्योंकि मृतक बेहोशी हालत में मिला था। बताइए कैसे क्या हुआ? अभी सो रहा था और सोने में काटा किसी कीड़े ने, चाहे सर्प ने काटा हो, विष खपरा ने काटा हो, सर्प ही ज्यादा शंका। कहाँ पर? कमरे में सो रहा है, घर में। घर में? हाँ हाँ, 1:30 से 2 के बीच में। फिर कैसे पता चला कि? तब वो जब देखा तो ये नीचे पड़ा था, तखत में सो रहा था, तखत के नीचे गिरा पड़ा था, होंठ काले पड़ गए थे, मुंह से फिसकुल निकल, सफेद सफेद निकल रहा था। इसलिए वह यह नहीं बता सका कि उसके साथ क्या घटना घटी। मृतक भाई बहनों में इकलौता था, जहां इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई बहनों में कौन से नंबर का था ये? जी भाई अकेले गए, एक ही लड़का, इकलौता है? एकलौता लड़का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को, आए हुए सभी चित्रकूट में तीर्थ स्थल पर आए हुए दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक बधाई देता हूँ। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरहट गांव के रहने वाले 40 वर्षीय बालेश्वर प्रसाद की गांव के ही दबंगों ने मात्र 200 रुपयों उधारी की खातिर लाठी डंडों और लोहे के रॉड से वार करके किया जानलेवा हमला। कैसे घटना घटी थी? क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ। किससे हो गया? संतोष से। संतोष ने मारा मेरे को। ये कौन है संतोष? गांव का ही था। क्यों, क्या वजह थी लड़ाई झगड़े की? 200 रुपये उसका लिया था, मैं सतना से आया था। मैंने वो 5 मिनट रुक, उसने रुका नहीं, पीछे से लट मार दिया और क्या कहते हैं, सरिया भी लगता हमारा। हम आपको बता दें, ये दबंग गांव के ही रहने वाले हैं और पीड़ित ने 20 दिन पूर्व इसे 200 रुपए उधार लिए हुए थे और उधारी मांगने के दौरान दोनों में कहां सुनी हो गई। और फिर क्या था, दबंग ने आओ देखा न ताओ और उनके ऊपर लाठी डंडे और लोहे के राड से हमला कर दिया, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। ये संतोष है कौन, गाँव का ही है कि रिश्तेदार है? नहीं, गाँव ही का। मात्र 200 रुपए के लिए? जी। कितने रुपए लिए थे आपने? जी सर। कितने रुपए लिए थे आपने? 200 रुपया। कितने दिनों से लिए हुए? जी। कितने दिनों से लिए हुए थे? 15-20 दिन से। 15 दिन। मकाम में चला गया था। वही पीड़ित ने इस मामले में मानिकपुर थाने में तहरीर दे दी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हम आपको बता दें, पीड़ित की पत्नी लगभग 18 वर्ष पूर्व पीड़ित को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। उस समय पीड़ित की एक बेटी भी थी। वर्तमान समय में पीड़ित घर में अकेला रहता है। जी। कितने लोग थे मारने में? संतोषी व्यवस्था। संतोषी है?
किस गांव की घटना है? मानिकपुर सरहद। रिपोर्ट लिखा दी आपने? जी रिपोर्ट लिखा इसकी? जी जी कहाँ पर? मानिकपुर थाने में? जी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।